नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और वैक्सीन के बाद आपको संक्रमण हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में पहले 2 ही वैक्सीन हुआ करती थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन अभी जो है वो जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन जो है वो हमारा शॉर्टेज हो रहा है इंडिया में, तो अभी जो है वो रशिया के द्वारा स्पुतनिक 5 जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अभी जो है वो भारत में 3 वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। तो इन सब के बारे में कंपैरिजन देखेंगे, आपको किस से कब तक जो है वो लगवानी है और कितना डोज़ में अंतराल होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनवाई गई है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है और इसमें वायरल वेक्टर जो है वो चिंपांजी में पाए जाने वाले एंडोना वायरस से बना है। इसमें डोज जो है वो 2 लगते हैं। पहला डोज लगने के बाद अंतराल जो होना चाहिए दूसरे डोज में वो होना चाहिए 42 से 56 दिन के अंतराल में। तो इसकी फीसदी जो है बात की जाए तो 80% जो है वो ये कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। और अगर आप 42 से 56 दिन के पहले ही लगवा लेते हो, मान लो आपने बात की जाए तो 30 दिन में लगवा दिया, तो इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपको 50% ही मिलेगी। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपको अगर पहला डोज लग गया है तो 42 से 56 दिन के बाद आपको इसके अंतराल में जो है वो आपको दूसरा डोज लगवाना है और ये सभी वेरिएंट पे प्रभावी है। मतलब अभी देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस में जो है वो म्यूटेंट वायरस जो वेक्टर है और ये सभी पर प्रभावी है, तो बहुत ही अच्छी है ये भी। वहीं हम बात करें कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन के द्वारा जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा बनवाई गई है और इसमें जो इनएक्टिवेट डेड कोरोना वायरस है और इसमें 2 डोज लगते हैं और इसका जो अंतराल रहता है वो रहता है 28 दिन का। इसकी जो क्षमता है वो 78% है, ये भी बेहतरीन है। वहीं हम बात करें स्पुतनिक 5 की, जो कि रशिया के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। इसमें वायरल वेक्टर जो है वो 2 अलग-अलग वायरस से बना हुआ है ये। तो इसमें जो दूसरा डोज लगता है और पहला डोज लगता है, इसमें दोनों ही जो है अलग-अलग वायरस के द्वारा जो है वो वायरल वेक्टर के द्वारा जो है बनवाया गया है और इसमें जो अंतराल होता है वो होता है 20 दिन के बाद आप कभी भी लगवा सकते हो। इसकी जो क्षमता है, जो रिकवरी रेट है वो 90% है, तो ये भी बहुत ही शानदार वैक्सीन है। तो ये 3 वैक्सीन है, किस तरीके से आपको लगवानी है, कितना अंतराल है, यहाँ पर आपने देखा। वहीं हम बात करें तो आपके मन में काफ़ी डाउट होंगे कि किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए और आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, कईयों की जान भी चली गई है। और बात की जाए तो ये सब रिस्क जो है वो हायर रिस्क किन किन लोगों में होता है, जिनका जो है वो हार्ट डिसीज़ है, जिनका हार्ट संबंधित रोग हैं, डायबिटीज़ है इनको, हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी हैं और जिनको कैंसर है। और वहीं बात की जाए तो अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी डायबिटी डिसीज है, तो इनको जो है वो सांस से संबंधित बीमारी है, तो उनको जो है ये रिस्की रहता है। तो ये आप डॉक्टर को सलाह लेके ही जो है तभी आप वैक्सीन लगवाएं। अगर आपको ये सभी जो है वो डिसीजेज हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें, उसी के बाद जो है वो आप ये सभी जो वैक्सीन है लगवा सकते हो, इसमें से कोई भी। देखिए तीनों ही वैक्सीन जो है वो बेहतरीन है, इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ये कोरोना वायरस के लिए ही बनाई गई हैं। और इसका जो डोज का अंतराल रहता है उसका ध्यान रखना रहता है। बाकी सभी जो है वो इफ़ेक्ट हैं कोरोना वायरस पे। तो इनमें से कहा जाए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोविशील्ड ले लें या बात की जाए कोवैक्सीन ले लें या स्पुतनिक 5 ले लें, तो कोई भी ले सकते हो आप, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वहीं हम बात करें तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं देखे गए हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल से देखे गए हैं। देखिए सबसे जो एक छोटा बच्चा होता है तो जब वो जन्म लेता है तो उसमें जो टाइम होते हैं तो उसमें भी टीके लगाए जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको जो है वो बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो बच्चे को जो है वो थोड़ी वायरल हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो ये आम बात है। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो ये थोड़ी-सी जो है देखिए हल्का दर्द हो सकता है, आपको सूजन हो सकती है, बुखार हो सकता है और बात की जाए तो सर्दी जुकाम हो सकता है, सिर और हाथ-पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। और इसमें जो एंटीबॉडी जो बनती हैं वो वैक्सीन के दोनों डोज लगने के 2-3 सप्ताह के भीतर जो है वो एंटीबॉडी बनती हैं, लेकिन पहले डोज लेने के बाद से ही खतरा कम हो जाता है। तो अगर आप पहला डोज लेते हो तो आपको खतरा कम हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको संक्रमण नहीं हो सकता है कोरोना से। इससे बचाव के लिए आपको मास्क, सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, भीड़ से बचें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। यही एक है। आप अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब कौन ना लगवाएँ, ठीक है?
तो जिन्हें किसी भी प्रकार के फूड या दवाइयों से एलर्जी है या फिर पहले से ही डोज ले चुके हैं और गंभीर लक्षण आ चुके हैं, मान लो पहला डोज लिया हुआ है और आपको दिक्कत हो रही है, गंभीर लक्षण अलग तरह के आ रहे हैं, तो ये डॉक्टर से सलाह लें, तभी जो है वो ये टीका लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। और गर्भवती महिलाएं हुई, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हुई, और बात की जाए तो जो पहले एंटीबॉडीज या प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, वे भी इससे बचें। तो ये डॉक्टर को सलाह लें कि हमने ये चीज़ें की है, तभी आप जो है वो इस वैक्सीन को जो है वो लगवाएं, अन्यथा ना लगवाएं। ओके, तो ये थे वैक्सीन के बारे में। आई होप आपको सारी डाउट क्लियर हो गई, आप इनमें से जो है वो कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कई अफवाहें फैलाते हैं कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ही बनाई गई हैं, और आप सभी जो है वो इस वैक्सीन को यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।